नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 में नियुक्त 341 बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए राहत की खबर निकल कर आ रही है। क्या ये राहत फिलहाल के लिए ही है या हमेशा के लिए उनकी नौकरी बची रहेगी? और अगर वर्ग 3 से बीएड योग्यताधारियों को निकाला भी जाता है तो क्या 341 लोग ही बाहर होंगे या सभी बीएड चयनितों की नौकरी पर संकट आ जाएगा? आज बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन उसके पहले इन ब्रीफ हम ये जान लेते हैं इस पूरे मामले को। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया था, जिसमें एनसीटीई की 26 जून 2018 की जो अधिसूचना थी उसको निरस्त कर दिया गया था। अब ये एनसीटीई की जो अधिसूचना थी ये प्राइमरी शिक्षक के रूप में बीएड योग्यताधारियों को शामिल करने और उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु पाठ्यक्रम नियुक्ति दिनांक से 2 साल के भीतर करने की बात इसमें कही गई थी, जिसके विरुद्ध जो डीएड योग्यताधारी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उनकी ओर से दलील दी गई थी कि किसी भी प्रकार का 6 महीने का ब्रिज कोर्स एनसीटीई के द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है और ना ही बीएड पाठ्यक्रम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। तो इन सभी दलीलों के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला सुनाया था। वही मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट की बात करें तो उसने भी ऐसे ही मामले में 3 मई 2024 को आदेश एक जारी किया था, जिसमें कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी हैं उन उम्मीदवारों की ही योग्यता को मान्य करने की बात कही थी और 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करने की बात यहाँ पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती से कही गई थी। और ये इसलिए भी कही गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 11 अगस्त 2023 को आया है और इस डेट को ही आधार बनाकर 11 अगस्त के बाद वालों को बाहर किया जा रहा है, जबकि 11 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग लेने वाले कैंडिडेट को अंदर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब इस फैसले के आधार पर डीपीआई आयुक्त महोदया जो शिल्पी गुप्ता जी हैं उनने 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्त 341 शिक्षक हैं उनको हटाने के लिए विभिन्न जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी डीओ हैं उनको लेटर जारी किया था, जिसमें डीओ के द्वारा भी कार्रवाई की गई थी और नियुक्ति निरस्त को लेकर बहुत सारे यहाँ पे लेटर आपको दिखाई दे सकते हैं। आप यहाँ पे इस प्रकार का एक लेटर देख सकते हैं जो कि जिला श्योपुर के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा जारी किया गया था। इस लेटर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से 11 अगस्त के बाद जो ज्वाइनिंग की गई है उस ज्वाइनिंग को निरस्त करने की बात यहाँ पर कही गई है। और ये सब हटाने संबंधी जो आदेश थे दोस्तों ये आपके 9 से 10 दिन पहले ही आए थे, मतलब ये करीब करीब 9 से 10 दिन पहले की ही बात है जो कि एमपी में घटित हुई है। अब अभी क्या ट्विस्ट आया है उसकी भी बात करते हैं। अब हुआ ये कि पीड़ित अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने कोर्ट से स्टे भी ले लिया है। अब डीपीआई कमिश्नर महोदया ने पुनः आगामी कोर्ट के आदेश तक 341 शिक्षकों को यथावत रखने यानी कि स्कूल से न हटाए जाने के निर्देश पुनः जारी किए हैं। अब आगे जो चीजें घटित होगी उसको हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक लेटर आपको दिखाई दे रहा है जो कि 10 अगस्त 2023 यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बीएड को बाहर करने के एक दिन पहले का यह आदेश है, जिसमें डीपीआई से 26-27 जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको लेटर जारी किया गया है, जिसमें करीबन 5,500 प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी करने की बात इस लेटर में कही गई है। अब इन 5,500 में कितने बीएड योग्यताधारी हैं ये तो डीपीआई ही जाने, लेकिन यहाँ ये बात तो क्लियर जरूर है कि डीपीआई के द्वारा ही लेट लतीफ कर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई, जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर 10 अगस्त को ये लेटर निकाला गया है तो ये तो यहाँ पे श्योर है कि इन सभी 5,500 कैंडिडेट्स की नियुक्ति 11 अगस्त के बाद ही हुई है। अब यहाँ पे बस इतनी बात है कि इसमें जो बीएड योग्यताधारी हैं उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, जबकि इसके पहले नियुक्त जो बीएड योग्यताधारी हैं वो बने रहेंगे। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसको कि एमपी का जो हाई कोर्ट है वो भी कंसिडर कर रहा है। खैर मैं यहाँ
केवल इतना ही कहूँगा कि अभ्यर्थी बिल्कुल यहाँ पे दोषी नहीं है और विभाग के लिए 341 शिक्षकों को समायोजित करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। इसलिए अपनी गलती का भुगतान उनके भविष्य को दांव पर लगाकर तो करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ना ही किया जाना चाहिए। एक ही भर्ती में 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बचे रहेंगे और 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग लेने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगता है। खैर, अभ्यर्थी बिल्कुल चिंता ना करें, हम सभी आपके साथ ही हैं और इस प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आपका सपोर्ट होते रहेगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अपना प्यार दें, सपोर्ट बनाए रखें। आगामी अपडेट तक के लिए नमस्कार।